स्टूडेंट्स, अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 2 पे आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर सेक्शन 1.2 है, कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सेक्शन 1.2.1 क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पता है क्या देखोगे बच्चों, आप देखोगे कि इन्होंने हेडिंग तो लगाई है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, आप इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये लगा के दिखा रहे हैं आपको होल नंबर्स के ऊपर। फिर नीचे इन्होंने सेम क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर्स के ऊपर, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर्स के ऊपर लगा के दिखाया। तो ये सब क्या चल रहा है, बोला था उसने था कि क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा है वो रैशनल नंबर की, या प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा है रैशनल नंबर की, लेकिन होल नंबर क्यों लिख दिया। तो बच्चों सुनो, अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों, सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। यस सर, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। क्यों सर, क्योंकि 1 को आप क्या लिखोगे 1 by 1, 2 को आप क्या लिखोगे 2 by 1, 3 को आप क्या लिखोगे 3 by 1, 4 को आप क्या लिखोगे 4 by 1। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो P by Q के फॉर्म में आ रहे हैं। चेक कर लो, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P by Q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर P और Q क्या होता है, इंटीजर, P और Q इंटीजर, P और Q इंटीजर, P और Q इंटीजर, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमने पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों इन्होंने नेक्स्ट अगर हम आपको बताएं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको पता है होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो ये सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। यस सर, 0 को आप 0 by 1 लिखोगे, ठीक, 1 को आप 1 by 1 लिखोगे, 2 को आप 2 by 1 लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद बच्चों इंटीजर्स, ठीक है ना, सो इंटीजर्स बच्चों, ठीक है, इंटीजर्स आपके कौन कौन से होते थे, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से है ना, और -1, ठीक, -2 ये। अब देखो 0 को आप 0 by 1 लिखोगे, ठीक है, 1 को आप 1 by 1 लिखोगे, ठीक, 2 को 2 by 1 लिखोगे, 3 को 3 by 1 लिखोगे, ठीक, -1 को -1 by 1 लिखोगे, ठीक, -2 को -2 by 1 लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो आपने देखा जितने भी इंटीजर हैं वो भी रैशनल नंबर है। मतलब समझो बच्चों, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक, और सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इसलिए उन्होंने हेडिंग क्या लगाई है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि सारे के सारे जो हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे जब रैशनल नंबर हैं ही, तो बस वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपको बता देंगे, सारे कवर हो जाएंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा परेशान मत हो, अब इन्होंने एक एक करके सबके बारे में बताया है। मतलब बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, क्या होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, यस सर होते हैं। ठीक, तो होल नंबर में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का हिंदी मतलब होता है समापन। ओके, समापन, समापन मतलब क्या, समापन मतलब वो ये कहना चाहता है जब हम 2 होल नंबर लेंगे बच्चों, और 2 होल नंबर को हम या तो क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, मतलब उसका समापन क्या होगा, उसका कंक्लूजन क्या होगा, जो आंसर आएगा क्या वो होल नंबर होगा या नहीं होगा, ये हमें वो पढ़ाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अपनी कॉपी में नोट लगाओगे, होल नंबर के लिए बोल रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर के लिए बोल रहा है, कह रहा होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके बच्चों, तो ध्यान से जरा चेक करेंगे, कह रहा है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। मतलब समझो, मतलब कि अगर हम 2 होल नंबर्स को लें तो उसको अगर हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम 2 होल नंबर को लेके एडिशन करें और या फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एडिशन करें या फिर क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो तो इसका जो क्लोजर होगा ना, मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, वो होल नंबर होगा। यस सर, लेकिन 2 होल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है बच्चों, अगर हम क्या करें, अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, या हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो डिवीजन करने पर 2 होल नंबर का और सब्ट्रैक्शन करने पर ये क्लोज्ड नहीं होते हैं अंडर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि आंसर आपका होल नंबर नहीं आएगा। अब एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ऑपरेशन आपको दिखाते हैं एडिशन का। ठीक, सो ये देखिए, ये एडिशन, हम एडिशन पे होल नंबर प्रॉपर्टी क्लोज होती है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो एडिशन के लिए बच्चों 2
टू होल नंबर लीजिए कोई भी, आपकी बुक में जो लिया है हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने एक होल नंबर लिया 4, दूसरा लिया बच्चों 7, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो पेज नंबर 2 पे टेबल बनी हुई है, ठीक। 4 और 7 ये 2 होल नंबर है, यस सर, इसको ऐड करो यानी कि प्लस लगाओ, आंसर कितना आ रहा है 4 + 7 11, ये लीजिए। तो देखा आपने 2 होल नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो आंसर भी क्या आया, होल नंबर। बच्चों 11 क्या है, 11 क्या है, होल नंबर है, ठीक है बच्चों, 11 क्या है, होल नंबर है, ओके। अब देखिए, अब किसी बच्चे ने होल नंबर होते क्या क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। होल नंबर है 0 1 2 3 4 इस तरीके से, 5 है ना, 6 इस तरीके से, ठीक। तो ये होल नंबर का सेट है, आपको पता है। अब किसी बच्चे ने होल नंबर लिया 0 और दूसरा होल नंबर लिया कुछ भी ले लो, ठीक है। आपकी बुक में क्या लिया है, 0 के साथ 5 लिया और कह रहे हैं इसको ऐड करो, ये लीजिए। तो 0 + 5 करके क्या आता है, 5 आता है बच्चों, ये तो आपको पता होगा। 0 में अगर हम कोई होल नंबर ऐड करें तो वही होल नंबर आ जाता है। 0 एक होल नंबर है, यस सर। 0 में अगर हम कुछ ऐड करें तो वही तो आता है। तो 0 + 5 क्या हो गया, 5, जो कि एक क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो आपने देखा थोड़ा सा हमने 0 वाला कंफ्यूजन भी आपका दूर कर दिया है ना। 0 भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, होल नंबर, और ये भी क्या है, एक होल नंबर है, ठीक। तो 2 होल नंबर में अगर हम 2 होल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आता है, होल नंबर आता है, ठीक है। तो देखा आपने, तभी तो आपकी बुक में लिखा है क्या कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब कि अगर 2 होल नंबर को ऐड करें तो आंसर होल नंबर आएगा। इसी तरीके से 2 होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है बच्चों। यानी कि एडिशन में अगर हम कंक्लूजन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि अगर आपके पास A एंड B ये 2 होल नंबर हैं, अगर इसको हम ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर। इसलिए बोला जाता है क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन होल नंबर्स, या फिर होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ओके। नाउ अब हम आपको दिखाते हैं बच्चों किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलिए पहले दिखा देते हैं, ठीक, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में आप 2 होल नंबर्स लीजिए कोई भी, आपकी बुक में जो लिया वही ले लेते हैं। एक इन्होंने 3 लिया है, दूसरा इन्होंने 7, कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो, लो मल्टीप्लाई करो। अब बताओ 3 एक होल नंबर है, यस सर। 7 एक होल नंबर है, यस सर। मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ रहा है, होल नंबर, चेक कर लो, ठीक है। 3 होल नंबर, 7 होल नंबर, 3 7 21, 21 भी एक होल नंबर है। तो इसीलिए बोला गया है क्या कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर 2 होल नंबर को ऐड करें तब भी होल नंबर मिलेगा, अगर 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी एक होल नंबर मिलेगा। यानी कि बच्चों मल्टीप्लिकेशन का जनरल रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन पर अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगा के जनरलाइज करें तो इसका ये मतलब है A अगर एक होल नंबर है, B अगर एक होल नंबर है, तो A को अगर B के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, होल नंबर। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने हमें दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। अगर होल नंबर में हमने फर्स्ट नंबर 0 सेलेक्ट किया, ठीक, 0, और सेकंड नंबर कुछ भी सेलेक्ट कर लो, तो सेकंड नंबर लेटर से हमने 11 सेलेक्ट किया, करेक्ट। तो 0 होल नंबर है, यस सर। 11 होल नंबर है, यस सर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों इतना तो सबको पता होगा, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, यस सर, ठीक। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो 0 इंटू 11 0। 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 इंटू 11 0। तो देखा 0 होल नंबर था, यस सर। 11 होल नंबर था, यस सर। आंसर भी क्या आया, होल नंबर। इसलिए बोला जाता है कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक। आगे लिखा है बट नॉट अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, ओके। तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं होती। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, आप अपनी टेबल में देख सकते हो। ये देखिए बच्चों, बात करते हैं हम किसकी, सब्ट्रैक्शन की, ओके बच्चों। यहाँ पर 2 होल नंबर ले लीजिए कोई भी, लेट अस से हमने लिया क्या, 5 लिया, ठीक है। और हमने पहले 5 लिया और 3 लिया। अब 5 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करें, सुन लो, 5 में से 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये लीजिए 5 - 3, आंसर क्या आ रहा है, 2। चलो मान गए कि 5 एक होल नंबर था, यस सर। 3 एक होल नंबर, -3 मत बोलो, 3 एक होल नंबर था, यस सर। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, और 2 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है कि 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो होल नंबर आ रहा है। नो सर, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप देखिए यहाँ तो देखने से लग रहा है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो सब्सट्रैक्शन पर, मतलब होल नंबर्स के सब्सट्रैक्शन पर वैलिड है। ये 5 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है,
5 माइनस 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, 2 एक होल नंबर है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? जवाब है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है बच्चों। हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया, फर्स्ट होल नंबर हमने 5 लिया, ठीक है, और सेकंड होल नंबर हमने 7 लिया, ठीक। फर्स्ट होल नंबर 5, सेकंड होल नंबर 7। अब अगर हम 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर क्या आएगा? क्या एक होल नंबर आएगा? नो सर, अब होल नंबर नहीं आएगा। क्यों? ये तो सबको पता होगा, 5 माइनस 7 आएगा तो 2, लेकिन प्लस का 2 नहीं आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? -2। जिसको नहीं आता है यहाँ पे देख लें, 5 माइनस 7 बच्चों क्या होता है? 5 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब 5 पॉजिटिव है। हाँ, 7 कैसा नेगेटिव है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, मतलब हमें माइनस करना है। 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2 लिखेंगे, लेकिन अब हम साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। तो चेक करो, 7 लार्जर है या 5, मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर होगा उसका साइन आएगा। तो 7 5 से लार्जर होता है, तो 7 के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -2 आ रहा है, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे भी ये काम कर सकते थे आप। 5 था पॉजिटिव, 3 के आगे, मतलब ऐसा साइन देखा जाता है ना, तो 5 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 माइनस 3 2, साइन लगेगा लार्जर नंबर का। 5 के आगे 2 है, सॉरी 5 के आगे प्लस है तो +2 यानी कि 2, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चों, 5 एक होल नंबर था, यस सर। 7 एक होल नंबर था, यस सर। 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर तो बच्चों 2 नहीं आया, -2 आया। लेकिन आप ध्यान दें, क्या ये -2 एक होल नंबर है? नहीं भाई, -2 होल नंबर नहीं होता है बच्चों। होल नंबर तो ये रहे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, आपको पता है। तो -2, ये देखिए, ये -1, ठीक, -2, ये सब होल नंबर नहीं है, आपको पता है। तो आंसर हमारा होल नंबर नहीं आया, यानी कि -2 इज नॉट अ होल नंबर। ओके बच्चों, सो -2 आपका होल नंबर नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो होल नंबर के सबसेक्शन पर वैलिड नहीं है, करेक्ट। तो यही रीजन है, आपकी बुक में लिखा है कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब आइए हम आपको दिखाते हैं किस पे? डिवीजन पे। ओके, सो डिवीजन पे देखते हैं बच्चों किस तरीके से होता है। मान लीजिए, आपकी बुक से एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो मान लीजिए बच्चों, हमने 2 होल नंबर्स लिए। सबसे पहले डिवीजन पे हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमने फर्स्ट नंबर लिया बच्चों 8, एक होल नंबर है, ठीक। सेकंड नंबर लिया हमने 2, करेक्ट। 8 डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्या करना है? 8 एक होल नंबर है, यस सर। 2 एक होल नंबर है, यस सर। और 8 को हमें 2 से डिवाइड करना है। सो 8 इज डिवाइडेड बाय 2। तो सभी बच्चों को पता है आंसर कितना आएगा? 4, ठीक है। जिसको नहीं पता है आप चेक कर लो बच्चों। 8 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 8/2, 2 1 2, 2 4 8, 4/1 4। 4 के नीचे 1 होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 4, ठीक। अच्छा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 4। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर 8 एक होल नंबर था, यस सर। 8 क्या था? एक होल नंबर था, यस सर। 2 एक होल नंबर था, यस सर। तो आंसर भी क्या आ गया? होल नंबर आ गया, यस सर। तो सर होना तो चाहिए 2 होल नंबर को डिवाइड करके होल नंबर आ तो रहा है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जरा एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, आपकी बुक में लिखा है 5 एक होल नंबर है, यस सर। 8 एक होल नंबर है, यस सर। अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करें, यानी कि 5 इज डिवाइडेड बाय 8, करेक्ट। तो इसको आप लिखोगे क्या? 5/8। अब बताओ मुझे, 5/8, ये जो आंसर आया है 5/8, क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है बच्चों? नो, 5/8 होल नंबर नहीं है। कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का नंबर होल नंबर में नहीं आता है, चेक कर लो। इतना तो आपको भी पता है, दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6, ये सब होल नंबर है ना। 5/8 कहाँ होल नंबर है बच्चों? 5/8 एक होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। सो 5/8 इज नॉट अ होल नंबर। देखा है स्टूडेंट्स आपने कि अगर हम 2 होल नंबर लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं आपस में, ठीक है, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक होल नंबर आए। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और मैथ्स में अगर कभी कभी कोई चीज़ें कहीं कहीं फेल हो जाती हैं तो हम उसको ट्रू नहीं मानते। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है डिवीजन पे, आंसर होल नंबर आ रहा है, बट यहाँ नहीं आ रहा है। तो
हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम बोलेंगे क्या कि भाई होल नंबर्स पर ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर्स के डिवीजन पर वैलिड नहीं है। तो अब अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए क्या कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस बात का क्या मतलब है कि 2 होल नंबर को लेके ऐड करोगे तो होल नंबर आएगा, 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर आएगा, लेकिन 2 होल नंबर को लेके अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरूरी नहीं कि होल नंबर आए, 2 होल नंबर को लेके अगर डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर आए। ओके बच्चों, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इंटीजर पे वैलिड है, यानी कि इंटीजर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो ध्यान दो, आपकी बुक में लिखता है, कह रहा है कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर व्हाट, अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। मतलब समझो, अगर हम 2 इंटीजर्स को लेके बच्चों ऐड करें तो इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर्स को लेके सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर्स को लेके मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर आएगा, लेकिन अगर हम 2 इंटीजर्स को लेकर डिवाइड करें तो इंटीजर नहीं आएगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। मतलब 2 इंटीजर को लेकर आपने डिवाइड किया तो इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और कभी भी अगर वो फेल हो गया तो हम बोलेंगे भाई नहीं आता है। जो ऑलवेज होता है उसी को तो ट्रू मानेंगे। ठीक है, चलो हम करके आपको दिखाते हैं बच्चों। सो इसके लिए हम आपकी बुक से एग्जांपल लेते हैं। पेज नंबर 2 पे ये सेकंड वाला टेबल आप देख सकते हो अपनी बुक में, ये वाला है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ बच्चों, इंटीजर्स के सेट में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से चलता जाएगा। इसी तरीके से -1, ठीक, -2, ठीक, -3, ये सारे के सारे इंटीजर हैं, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले किस पे, एडिशन पे। ठीक है, एडिशन पे चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक, सो कोई भी 2 इंटीजर सेलेक्ट करो बच्चों, कोई भी 2 इंटीजर सेलेक्ट करो। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया 2 -3, ठीक, 2 लिया और हमने -3 लिया। अब इसको ऐड करो ऐड। 2 में हमें ऐड करना है क्या, -3, ठीक, यानी कि 2 और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 को, यहाँ प्लस लगाएंगे, 2 + -3, ठीक, क्या आ जाएगा 2। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सभी बच्चों को पता है। अगर ब्रैकेट में कोई नेगेटिव नंबर लिखा हो आगे प्लस हो, है ना, तो इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, प्लस माइनस, माइनस बोलने में आ रहा है तो माइनस लगा दो, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखो बच्चों, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। याद रखिएगा, मतलब अगर दोनों साइन सेम आ रहे हो, प्लस प्लस, तो आंसर प्लस आएगा। दोनों साइन अगर सेम है, माइनस माइनस, तो प्लस आएगा। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, या फिर एक माइनस एक प्लस है, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक, सेम आए, अगर दोनों सेम है तो प्लस, दोनों अगर ऑपोजिट है तो माइनस। ओके, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक, नो, यहाँ पे आओ, प्लस माइनस अलग अलग साइन है, चेक कर लो। ठीक, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। ओके, सो प्लस माइनस माइनस और 3। नाउ अब बच्चों बताइए 2 - 3 कितना होता है, ये किसको नहीं पता। देखो 2 - 3, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब माइनस कर दो, 3 - 2 1 कर दो, लेकिन साइन लगेगा जो लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका। 3 के आगे क्या है, माइनस है, 2 के आगे प्लस है। 3 और 2 में लार्जर वैल्यू किसका है, 3 का। कौन बड़ा है, 3 के आगे माइनस है, साइन आएगा माइनस। सो 2 - 3, देखो 2 का मतलब +2, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, वो हमने आपको बस दिखाया था। 2 - 3 -1। ओके, सो -1 आ गया। तो देखा बच्चों आपने क्या कि हमने फर्स्ट इंटीजर क्या सिलेक्ट किया था, 2, एक इंटीजर था। सेकेंड इंटीजर क्या था आपका, -3। 2 इंटीजर्स को हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया, -1। क्या -1 एक इंटीजर है, यस सर, चेक कर लो। ठीक, तो आंसर भी क्या आ गया, एक इंटीजर। इसलिए हम बोलते हैं कि 2 इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ओके, 2 इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब 2 इंटीजर को ऐड करोगे इंटीजर आएगा। और मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। देखिए, मान लीजिए किसी ने लिया, फर्स्ट इंटीजर लिया 2 और सेकेंड इंटीजर लिया उसने -2। ठीक, फर्स्ट इंटीजर 2, सेकेंड इंटीजर -2 ऐड कर दिया उसने। ठीक, करी। सो 2 में -2 को ऐड करना है, तो उसको ब्रैकेट में रखो, यहाँ प्लस। ठीक, नो 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -2। अब बताओ 2 - 2 कितना होता है, 0। ये तो सबको पता है, 2 - 2 0। क्या 0 एक इंटीजर है, यस सर।
0 क्या है, एक इंटीजर है। तो देखा आपने, फर्स्ट इंटीजर क्या था हमारा 2, सेकंड इंटीजर क्या था हमारा 2, तो आंसर भी क्या है, एक इंटीजर, दोनों का ऐड करने पर करेक्ट। तो इसलिए आपकी बुक में लिखा है इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ओके, और आपकी बुक में बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 2 इंटीजर्स लें ए एंड बी, करेक्ट, अगर हम कोई भी 2 इंटीजर्स लें ए एंड बी, अगर हम कोई 2 इंटीजर लें, एक इंटीजर है बी एक इंटीजर है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कि इंटीजर, करेक्ट, याद रखिएगा। नो, अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पर, क्या ये वैलिड है क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन पर। ओके, सब्ट्रैक्शन। नाउ कोई भी 2 इंटीजर बच्चों सेलेक्ट करिए, ठीक है, कोई भी, आपकी बुक में सेलेक्ट किया है 7 और 5 को, ठीक। तो फर्स्ट इंटीजर है 7, सेकंड इंटीजर है 5। अब 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, माइनस। तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट, आंसर आ गया 2। चेक कर लो, 7 एक इंटीजर था, यस सर, 5 एक इंटीजर था, यस सर, 2 भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं, तो यानी कि 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे इंटीजर आएगा। और कोई एग्जांपल देखते हैं बच्चों, फर्स्ट इंटीजर लिया इन्होंने -6, भाई -6 भी तो इंटीजर है। सेकंड इंटीजर लिया इन्होंने -8, ठीक है बच्चों। और अब आपकी बुक में तो ऐसा नहीं किया है, वो कुछ और ही कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इंटीजर लिया हमने -6, सेकंड लिया हमने -8, -6 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करो, आई रिपीट, -6 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करो। कैसे करेंगे, -6 फिर लिखेंगे -8 ब्रैकेट लगाएंगे, -6 में से, क्योंकि -8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में आएगा माइनस, ठीक। तो -6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 8। ओके, नाउ अब बच्चों ध्यान दें, माइनस प्लस माइनस, ठीक, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 में से 6 को माइनस करोगे 2 आएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 8 के आगे प्लस है सो +2, ठीक, +2 का मतलब 2, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। तो बच्चों चेक करो, -6 एक इंटीजर था, यस सर, -1 इंटीजर था, यस सर, ठीक। तो -6 में से हमने -8 जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या है, +2, क्या +2 एक इंटीजर है, यस सर। तो देखा आपने, एक इंटीजर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आंसर एक इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए उसने बोला कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में क्या किया है पता है, एग्जाम्पल में, टेबल में, सब्ट्रैक्शन वाले में है ना, उन्होंने बच्चों फर्स्ट इंटीजर तो -8 लिया है, सेकंड को, सॉरी, फर्स्ट इंटीजर -6 लिया है और सेकंड वाले को 8 लिया है, ठीक। तो फर्स्ट इंटीजर -6 और सेकंड इंटीजर 8 लिया है, तो -6 में से 8 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, इनके बीच में माइनस, लो ये किया आपकी बुक में। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 8 + 6 करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 8 + 6 14, और बच्चों साइन लगेगा बड़े नंबर का, चेक करो 8 लार्जर है या 6 है, 8 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा -14। ओके, तो फर्स्ट इंटीजर क्या था, -6, सेकंड इंटीजर क्या था, 8, तो फर्स्ट इंटीजर में से हमने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर -14 आया, जो कि एक इंटीजर है, -14 भी क्या है, एक इंटीजर। तो इसलिए 2 इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा। सो बच्चों इसमें और कोई खास बात तो है नहीं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान दें, इसको आप अपनी कॉपी में नोट लगाएं, ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में बच्चों नोट लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है कि इन जनरल फॉर एनी 2 इंटीजर, बच्चों इन जनरल फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, अगर आपके पास कोई 2 इंटीजर है a एंड b, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, a - b इज एन इंटीजर, a - b अगर हम करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और अगर आप मतलब a में से b को सब्ट्रैक्ट करो तब भी इंटीजर मिलेगा, और अगर आप b में से a को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि अगर आप b - a करो तब भी आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर। अब ये क्या बता दिया सर, बच्चों हम आपको ये एग्जांपल देते हैं, ठीक, सुनो। उसने बोला कोई 2 इंटीजर लो, a एंड b, लो कोई भी 2 इंटीजर लो, -3 और आप ले लो 4, ठीक। सो a की वैल्यू क्या है, -3, फर्स्ट इंटीजर -3, और b की वैल्यू आपने ले ली 4, ठीक। कह रहा है कि अगर a - b निकालोगे तब भी इंटीजर मिलेगा और b - a निकालोगे तब भी इंटीजर मिलेगा, याद रखना।
तो चलिए पहले हम निकालते हैं a माइनस बी। ओके निकालिए, a की जगह -3 और माइनस लगा देंगे ये वाला, और b की जगह 4, ये लीजिए। ठीक है ना भाई, a माइनस बी किया, a की जगह -3 और b की ये माइनस कॉपी किया, b की जगह 4। नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 + 3 7 और -3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक, अब सुनो बच्चों, a क्या था, एक इंटीजर था, b क्या था, एक इंटीजर था, तो a माइनस बी जो आया कितना आया, -7, वो भी तो एक इंटीजर है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब कह रहा है इसी एग्जांपल में अगर आप b माइनस ए निकालें, क्या निकालें, b माइनस ए निकालें, तो वो भी एक इंटीजर होगा। ये बात मैं आपको कहाँ दिखाऊं बच्चों, इसको हटा देते हैं। ठीक, ये तो आपको पता ही है ना कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम इस एग्जांपल में बच्चों b माइनस ए निकालें, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, b की जगह क्या रखोगे, 4, वेरी केयरफुली, b की जगह 4, ध्यान दें। ये वाला माइनस तो हमने ऐसे ही कॉपी किया और a की वैल्यू खुद ही माइनस है, ध्यान रखना। सो ये वाला माइनस हमने ऐसे कॉपी किया और a की जगह, a को ब्रैकेट में रख लो ना, लो a की जगह आपने क्या रखना है, a का वैल्यू, ये ऐसे सावधानी रखनी है आपको। कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे पक्का, देखो b माइनस ए को पता कैसे करेगा, b की जगह 4 रख देगा और ये वाला माइनस का ध्यान ही नहीं देगा, a की वैल्यू बस -3 डायरेक्ट रख देगा। गलत, रॉन्ग बच्चों, b माइनस ए, b लिखा 4, b कितना है, 4 है, ये वाले माइनस को यहाँ कॉपी करूंगा और a की वैल्यू -3 है बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे। एक माइनस तो पहले से ही मौजूद है और एक खुद ही माइनस है, a की वैल्यू -3 है। ओके, ध्यान रखिएगा। सो यहां से आ जाएगा, देखिए 4, उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3, आंसर कितना है, 4 + 3 तो 7 होता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक, तो आपने देखा बच्चों क्या कि जब हमने क्या निकाला, a माइनस बी, तो -7 आया, जब हमने b माइनस ए निकाला तो क्या आया, 7 आया। मतलब आप ये समझ लो कि अगर a माइनस बी नेगेटिव आता होगा, ठीक, तो b माइनस ए पॉजिटिव आता होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर a माइनस बी पॉजिटिव आ जाता होगा तो b माइनस ए कैसा आता होगा, नेगेटिव। ठीक, बहरहाल दिखाना मैं ये चाहता था कि a अगर इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a माइनस बी भी एक इंटीजर होगा और b माइनस ए भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक, सुनो, a माइनस बी का जो साइन होता है, अगर a माइनस बी नेगेटिव आया है तो पक्का b माइनस ए पॉजिटिव आएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर a माइनस बी कैसा आया है, पॉजिटिव, तो b माइनस ए कैसा आएगा, नेगेटिव, याद रखना। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। इस एग्जांपल में a माइनस बी कैसा है, नेगेटिव है, और b माइनस ए कैसा आया है, पॉजिटिव। भाई चेक करो ना, a माइनस बी -7 और b माइनस ए +7 आया है। ठीक, ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए। मान लो बच्चों a हमने सेलेक्ट किया 3, ठीक, और b हमने सेलेक्ट किया यस -2। ओके, और हमने निकाला a माइनस बी। ठीक है बच्चों, सो a की जगह 3 माइनस b की जगह -2, तो आंसर कितना आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 + 5। तो इस बार a माइनस बी एक इंटीजर आ रहा है पर पॉजिटिव है। अब b माइनस ए निकालो, b माइनस ए। अब सुनो, a माइनस बी जितना आया है ना, बस उसका साइन चेंज कर दो, आपको b माइनस ए मिल जाएगा। a माइनस बी कितना आया था, +5, तो b माइनस ए कितना आना चाहिए, -5। बच्चों यहाँ पे देखो, a माइनस बी कितना आया था, -7, -7 का साइन चेंज कर दो, b माइनस ए मिल जाएगा। -7 का साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह +7 लिख दो बस। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग a माइनस बी अगर +5 है तो b माइनस ए -5 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, b कितना है, -2 माइनस a कितना है, 3। अब आप चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 3 + 2 5, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, 3 के आगे माइनस है, माइनस, लो आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। क्या मोटी मोटी बात ये है कि a माइनस बी का जो भी साइन आता है, b माइनस ए का उसका अपोजिट साइन आता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखा आपने, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन दिखा दिया हमने, सब्ट्रैक्शन दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, सो देखते हैं क्या होता है।
अब देखते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन पर क्या होता है। ओके, सो तो बच्चों बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो जो जनरल रूल है वो ये है कि a अगर कोई इंटीजर है, b अगर कोई इंटीजर है, तो a इंटू बी जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ओके, चेक कर लो, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए बच्चों, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट इंटीजर लिया उसने 5, ठीक, सेकेंड इंटीजर लिया 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 इंटू 8 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 5 8 का बच्चों होता है 40। तो देखा 5 क्या था, एक इंटीजर, 8 क्या था, एक इंटीजर, तो 40 भी क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, तो 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे एक खासा आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो आप गलती करते हो, ध्यान आपको क्या रखना है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो बच्चों। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक, अब सुनो, ये सब क्या बता रहा हूँ अभी पता चलेगा। फर्स्ट इंटीजर लिया इस बार -5, सेकेंड इंटीजर लिया हमने 8 और मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -5 इंटू 8। अब आपको ध्यान रखना है क्या, साइन का ध्यान रखना है। सर कैसे सर, साइन का ध्यान कैसे रखें सर? सर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 5 8 जा तो होता है 40, आंसर तो 40 लिख दो, लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्यों सर? ध्यान सुनो बच्चों, 5 के आगे माइनस है, 8 के आगे कोई साइन नहीं, तो ये प्लस का 8 है। कैसा है ये? प्लस का 8 है। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे? सुनो, बच्चे बोलेंगे सर माइनस प्लस होता है सर माइनस, मान गए आपकी बात, लेकिन सर साइन तो सर बड़े नंबर का लगेगा। सर साइन तो सर बड़े नंबर का लगेगा, यही तो बोलोगे आप, है ना। 8 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है, तो आप उठा के प्लस लगा दोगे, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है, इसके आगे प्लस है, प्लस। रॉन्ग, गलत, रॉन्ग। क्यों बच्चों? वो हमने आपको जो बड़ा छोटा नंबर देखने के लिए बताया था, वो हमने आपको कहाँ बताया था? जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तब करते हैं वो। ठीक है, बात समझो। मतलब अगर हम ऐसा कर रहे हैं -5 इंटू, ठीक, इंटू नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो -5 में अगर हम क्या ऐड कर रहे हैं? +8 को। ठीक, तो सबसे पहले तो ये -5 और प्लस प्लस प्लस। अब आप माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 8 - 5 3 लिखोगे। अब आप साइन बड़े या छोटे नंबर का देखोगे। ठीक है, बड़े या छोटे नंबर का मतलब ये है कि आप बड़े नंबर का साइन लगाओगे। 8 के आगे प्लस है, तो हम यहाँ +3 लिखेंगे। ठीक है, सुन लो ध्यान से। हम साइन बड़े छोटे नंबर का कब चेक करके लगाते हैं? जब हम एडिशन कर रहे होते हैं। यहाँ प्लस है बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? इंटू है। यहाँ पर हम -5 को 8 में ऐड कर रहे हैं, -5 को 8 में ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ -5 को 8 के साथ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देते हैं। माइनस प्लस, मुंह में बोलने में क्या आ रहा है? माइनस, तो माइनस ही आएगा। ओके, अब बड़ा छोटा नंबर नहीं देखेंगे, मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नंबर नहीं देखेंगे। माइनस प्लस, 8 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है? प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ आ जाएगा क्या? -40। ओके, एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गलत मत कर देना। तो बहरहाल मोटी मोटी बात यह है कि -5 इंटीजर था, 8 भी इंटीजर था, और -40 भी क्या है? एक इंटीजर है। ओके, सो एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों। मान लीजिए -5 लिया फर्स्ट इंटीजर और -8 लिया सेकंड इंटीजर। ठीक, तो सुनो, अगर ऐड करोगे तो कैसे ऐड होगा पता है? -5 और प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे ना, -8। ठीक, यहाँ से होगा -5 प्लस माइनस क्या होता है? -8। हमेशा ऐसा कर लो, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऐड कर दो। 8 + 5 कितना हो गया? 13, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। 8 के आगे माइनस माइनस ये। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा? यानी कि -5 इंटू -8। और याद रखिएगा कभी भी मल्टीप्लाई और माइनस साथ साथ नहीं आते हैं, इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना है। अगर सेकेंड वाला नंबर आपका नेगेटिव है तो फर्स्ट नंबर लिखो, इंटू लगाओ, और सेकेंड नंबर को आपको किस में लिखना है? ब्रैकेट में। हमेशा याद रखिएगा। ठीक, 9। अब देखो बच्चों, 5 8 जा तो 40 होता है,
लेकिन आपको साइन की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर लगाएं क्या, माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का तो आप उठा के माइनस लगा दोगे। रॉन्ग, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मुंह में बोलने में जो साइन आएगा वही लगा देंगे। माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, तो प्लस 40। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि आंसर कितना आएगा इस बार, 40 आएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान यहाँ पर रखते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने कि अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर। 40 क्या है, इंटीजर है। ठीक, -5 इंटीजर था, -8 इंटीजर था। करेक्ट, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नाउ इसी तरीके से मान लो किसी ने एक इंटीजर लिया 0, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई किया दूसरे इंटीजर से, लेट अस से -8 से, तो 0 इंटू समथिंग हमेशा क्या आता है, 0, याद रखना। 0 इंटू -8 0। अब यहाँ साइन नहीं चेक करोगे, प्लस माइनस माइनस, नो भाई। कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं, कहते हैं सर यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस 0 आएगा। अरे भाई 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, 0 0 होता है। 0 के साथ कभी भी प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं। ओके, याद रखिएगा। यानी कि सिंपल अगर कहीं 0 लिखा हुआ है तो 0 इंटू -8 क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से 0 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 0। तो देखा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, यानी कि इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर। ओके, करेक्ट। नाउ बच्चों लास्ट है हमारे पास क्या, डिवीजन। ओके, सो बच्चों कोई 2 इंटीजर चूज करिए। कोई बच्चा कह रहा सर 8 ले लो सर, और सर आप ले लो सर 2, है ना, इंटीजर इंटीजर, और डिवाइड लगाओ 8 को 2 से। ठीक है, लगाते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 2 किया, यानी कि 8 बाय 2 किया, कितना आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 बाय 1, 4 बाय 1 का मतलब 4। लो, इंटीजर आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर, आंसर भी क्या आ रहा है, इंटीजर। क्या ऐसा हमेशा होता है? नो, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपने 2 इंटीजर लेके आपस में उनको डिवाइड लगाया है तो आंसर आपको इंटीजर मिले, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कैसे, एक एग्जांपल देखिए बच्चों। फर्स्ट इंटीजर 5 लिया, ठीक, सेकंड इंटीजर उसने 8 लिया, करेक्ट, और 5 डिवाइडेड बाय 8 कर रहा है वो, 5 डिवाइडेड बाय 8 कर रहा है। तो बच्चों इसको आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे पहले, और ये वाले डिवाइड के लिए एक लाइन ड्रॉ करोगे, 5 बाय 8। लो चेक कर लो, आंसर क्या आया, 5 बाय 8 आ गया। बच्चों ध्यान से चेक करिए, 5 क्या था, एक इंटीजर था, 8 क्या था, एक इंटीजर था, लेकिन 5 बाय 8 एक इंटीजर नहीं है। अरे भाई इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, 0 1 2 3 4 5, है ना, -1 -2 -3। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 5 बाय 8। 5 बाय 8 इंटीजर थोड़ी ना होता है, तो ये नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं आया। इससे ये पता चलता है क्या, कि अगर हम 2 इंटीजर्स को लेके आपस में डिवाइड करें, है ना, तो हमेशा इंटीजर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इंटीजर जो हैं दे आर क्लोज अंडर एडिशन, यस सर, अंडर सब्सट्रैक्शन, यस सर, अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस सर, बट नॉट अंडर डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 पे एनसीईआरटी में देखिए, रैशनल नंबर्स पर अब हमें चेक करके दिखाएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन और नॉट। ओके, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले कॉपी में नोट लगाइए, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक, अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने डिवीजन के बारे में बात नहीं करी, डिवीजन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट अभी आप अपनी कॉपी में नोट लगाओ, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करें तो रैशनल नंबर आएगा, 2 नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो रैशनल नंबर आएगा, 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक, तो आपकी बुक से ही ले लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों किसका, एडिशन का। ओके, मतलब 2 रैशनल नंबर लेंगे, दे आर क्लोज अंडर एडिशन और नॉट, तो इसका एग्जांपल है बच्चों, ध्यान दें। अच्छा बच्चों रैशनल नंबर तो आप लोग को पता है ना, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को ना पता हो और या भूल गए हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर ये जो p होता है ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, p भी एक इंटीजर होना चाहिए बच्चों, और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, करेक्ट, और ये जो q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, करेक्ट,
क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। और इंटीजर तो आपको पता ही क्या होते हैं, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। सो इंटीजर्स का जो सेट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपको पता है 0 1 ठीक 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा ये, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू, ठीक है। चलो 3 डॉट लगा के इसको छोड़ देते हैं, मतलब ये इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक। सो बच्चों हम 2 रैशनल नंबर ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट लिया हमने 3/8, ठीक। देखो 3 क्या है, इंटीजर बाई p/q के फॉर्म में है। 3 क्या है, इंटीजर है, मतलब 3 क्या है, p एक इंटीजर है। 8 क्या है, q क्या है, एक इंटीजर है। और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो 3/8 फर्स्ट रैशनल नंबर है। उसके बाद सेकेंड रैशनल नंबर लिया -5/7। अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है बच्चों। सो कैसे ऐड करेंगे, देखिए बच्चों हम लिखेंगे 3/8, ओके। उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ हम लगाएंगे प्लस। ये भी एक रैशनल नंबर है बच्चों, चेक कर लो। p की वैल्यू -5 है, इंटीजर है। q की वैल्यू क्या है, 7 है। p/q इंटीजर, q 0 नहीं है, ये भी इंटीजर है, ओके। सो 3/8 में हमें -5/7 ऐड करना है। 3/8 प्लस -5/7, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों इसको किस तरीके से ऐड करते हैं ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। सो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, देखो क्या करेंगे सबसे पहले, 8 और 7 का एलसीएम ले सकते हो आप। 8 7 का एलसीएम बच्चों कितना होता है, तो सबको पता होगा। 8 और 7 का एलसीएम होता है 56, करेक्ट भाई। 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 56। देख लो यहाँ पे 8 और 7 का एलसीएम ले लो, ये जाएगा 2 4 8, फिर 7 ऐसे ही रहेगा अभी, 2 2 4 7 ऐसे ही रहेगा, 2 1 2 7 ऐसे ही रहेगा, ठीक। फिर 7 से जाएगा तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और 7 1 7, ठीक। तो 8 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो कैसे आएगा, 2 × 2 × 2 × 8 है ना, यानी कि 2 × 2 × 2 × 7 है, 8 बोल रहा हूँ, सॉरी ना। 2 2 4 4 2 8 8 7 56। ये देखिए एलसीएम कितना आ गया, 56, ठीक। तो एलसीएम आ गया 56। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये जो एलसीएम आया हुआ है, करेक्ट, इससे उठा के हम, ये जो एलसीएम आया है इसको उठा के हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो 56 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, 8 1 8 8 7 56, 7 आया, ठीक। जो आंसर आता है उसको उठा के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, यही तो सीखा है ना छोटी क्लासेस में, यानी कि 3 × 7 करेंगे, और यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस लगा देंगे, ठीक। फिर जो एलसीएम आया है उसको उठा के हम डिवाइड लगाएंगे किससे, सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी कि 7 से, ठीक। 7 1 7 7 8 56। जो आंसर आएगा उसको उठा के हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये वाले नंबर के न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में क्या -5 है ना, सो -5 × व्हाट 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक। तो कैसे सॉल्व करोगे, 3 7 21। उसके बाद बच्चों ध्यान दें, 5 8 तो 40 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस -5 8 40 -40 अपॉन 56, नो 21 - 40 19 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ऊपर से माइनस का 19 हो जाएगा, चेक कर लो भाई। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, है ना। तो 40 - 21 19, और 40 के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, अपॉन में 56, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो देखा आपने, ये क्या था, एक रैशनल नंबर, ठीक। सेकेंड वाला भी क्या था, एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रैशनल नंबर। तो फर्स्ट रैशनल नंबर में आपने सेकेंड ऐड किया तो आंसर क्या आया, -19/56, जो कि एक रैशनल नंबर का ही तो फॉर्म है, चेक कर लो, ठीक। -19 p जैसा बिहेव कर रहा है, p क्या होना चाहिए, इंटीजर, -19 इंटीजर है, और q क्या है, 56 है, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, रैशनल नंबर, ठीक है। p/q where q is not equals to 0, p and q are integers, p and q are integers, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से देखा आपने। अभी कुछ और भी एग्जांपल बच्चों इन्होंने लिए हुए हैं, 2 रैशनल नंबर को लेके ये लोग ऐड कर रहे हैं, और आंसर क्या आ रहा है, आंसर एक रैशनल नंबर ही आ रहा है, करेक्ट। आप कोई भी 2 रैशनल नंबर लेके ऐड करेंगे बच्चों तो आंसर आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक से ही ले लेते हैं, बाकी तो पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज में करेंगे तो और भी प्रैक्टिस होगी हमारी, ठीक है। अब देखिए -3, अच्छा जो पहले भी हमने क्वेश्चन किया था ना, आपके स्कूल में शायद ऐसे कराया होगा, तो आप ज़्यादा परेशान मत होना। 3/8 और प्लस -5/7 है ना, तो आपके स्कूल में ऐसे कराया होगा, आपके टीचर ने शायद ऐसा बोला होगा, 3/8 प्लस माइनस क्या होता है,
ऐसे करा रहे होंगे, प्लस माइनस माइनस 5/7, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। फिर 8 और 7 का एलसीएम दिया होगा उन्होंने, 56 को 8 से डिवाइड किया, 7 3 से 21 माइनस, अब यहाँ माइनस दिख रहा है, कॉपी कर लिया। 56 को 7 से डिवाइड लगा रहे होंगे, 8 आ रहा होगा और 5 8 40, ऐसे कर रहे होंगे, क्या दिक्कत है, -19/56। ओके, आप ऐसे कर लो, प्लस माइनस माइनस कर दो, ठीक। नाउ बच्चों नेक्स्ट देखिए, एक रैशनल नंबर लिया -3/8 और सेकेंड रैशनल नंबर लिया उसने क्या, -4/5। अब दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक, p बाई क्यू करेक्ट। अब दोनों को ऐड कर रहा है, सो -3/8 और प्लस, इसको हम नेगेटिव नंबर जब भी होता है ब्रैकेट में लेते हैं, ओके, सो -4/5, ठीक है, ये हो गया। अब 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, सभी बच्चों को पता है 40 होता है। 8 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक। 40 को 8 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा बच्चों, 40 को 8 से डिवाइड लगाइए, कितना आएगा, 8 5 40 होता है ना, 8 5 45 आएगा, सो -3 × 5, सो -3 × 5 करेंगे, ये वाला प्लस लगाए, कॉपी कर लेंगे। फिर 40 को 5 से डिवाइड लगाएंगे, 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 8 48 आएगा, -4 है, ध्यान रखना -4 है ना, सो -4 को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व करते हैं। देखो -3 × 5, 3 5 15 होता है, लेकिन ये माइनस है, 5 कैसा है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ओके, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 8 32 डिवाइडेड बाय 40। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, याद रखिएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 32 + 15 कितना हो जाएगा, 7 + 2 सॉरी 5 + 2 7, 3 + 1 4, 47 माइनस 47/40, ये लीजिए बच्चों। तो देखा आपने, ये एक रैशनल नंबर था, सेकंड वाला भी रैशनल नंबर था, 2 रैशनल नंबर को हमने क्या किया, ऐड किया, तो आंसर भी क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ओके। और कुछ आसान एग्जाम्पल भी इन्होंने बच्चों लेने के लिए बोला है, उसको भी हम ले लेते हैं। एक ईजी एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके स्कूल में ऐसे किया होगा, -3/8 और प्लस -4/5, है ना, आपके टीचर ने शायद ऐसे कराया हो, -3/8 आपके टीचर ने बोला होगा प्लस माइनस -4/5, ये भी तरीका बच्चों सही है। फिर उन्होंने क्या किया होगा, 5 8 का एलसीएम 40 आया होगा, 40 को 8 से डिवाइड लगाएंगे 5 आएगा, तो 5 × -3 यानी कि -3 × 5 किया होगा आपके टीचर ने, फिर ये वाला माइनस कॉपी किया होगा, फिर 40 को 5 से डिवाइड लगाया 8 आया होगा, तो 4 × 8 कर दिया होगा आपके टीचर ने, ठीक है, -3 × 5 -15 और -4 8 32 अपॉन में 40, ओके, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 47 -47/50, फिर भी आंसर वही आएगा, जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हो। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा अगर हो गया होगा तो आप परेशान मत होना, ओके। नाउ इसी तरीके से बच्चों देखिए, एक रैशनल नंबर दिया 4/7, नेक्स्ट रैशनल नंबर दिया 6/11, ओके, करेक्ट। इन दोनों को ऐड करना है, ठीक, तो आइए ऐड करते हैं। 4/7 और प्लस 6/11, ओके। 7 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 77 आएगा, चेक कर लो। 7 का और 11 का एलसीएम कैसे निकालोगे, 7 1 7, 11 कॉपी करेंगे, 9 11 1 ऐसे रहेगा, 11 1 11, सो 7 × 11, करेक्ट। सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 77, 7 × 11 77, सो एलसीएम आ गया कितना, 77। 77 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा, 11, ठीक है। 77 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 1 7, 11/1 कितना होता है, 11, ओके। तो एलसीएम आ गया कितना, सॉरी 77 को 7 से डिवाइड लगाया 11, 11 × 4 कर देंगे ना, यानी कि 4 × 11 कर देंगे, फिर यहाँ प्लस लगाया, लगा देंगे, ठीक। उसके बाद हम जो एलसीएम आया है 77 उसको डिवाइड करेंगे 11 से, सो 11 1 11, 11 7 77, 7/1 7, 7 आ जाएगा। 6 को उठा के हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। नाउ 4 × 11 44 और प्लस 6 7 42 अपॉन 77, करेक्ट। नाउ देख लीजिए बच्चों, 4 + 2 6, 4 + 4 8, 86/77, ओके। सो आपने देखा, ये एक रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, 2 रैशनल नंबर को हमने ऐड किया, तो आंसर भी क्या आ गया, एक रैशनल नंबर, p/q का फॉर्म का है,
P Q इंटीजर है and Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q क्या है हमारा 77 है। ओके, तो बच्चों देखा इस तरीके से हम बोल सकते हैं, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं स्टेटमेंट को, क्या कि अगर हमारे पास बच्चों A कोई रैशनल नंबर है, B भी अगर कोई रैशनल नंबर है, यानी कि 2 रैशनल नंबर है, अगर हम इसको ऐड करें तो आंसर भी क्या मिलेगा, बच्चों एक रैशनल नंबर हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको फर्स्ट वाली बात समझ में आई होगी, दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन द एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। ओके, यानी कि 2 रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक, नाउ बच्चों अब हम लोग चेक करते हैं क्या, 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस चेक करते हैं। करेक्ट, यानी कि 2 रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों फर्स्ट रैशनल नंबर इन्होंने सेलेक्ट किया -5/7। ठीक, सेकेंड रैशनल नंबर ले रहे हैं बच्चों हम लोग, लेट अस से 2/3। ओके, तो क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे, -5/7, फिर ये लिखेंगे और दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हो 3 और 7 का एलसीएम आएगा 21। ठीक, 21 को डिवाइड लगाओगे 7 से, कितना आएगा 3, यानी कि -5, तो ऊपर लिखा है -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला साइन कॉपी करेंगे, फिर 21 को 3 से डिवाइड लगाएंगे, 7 आएगा तो 2 × 7 कर देंगे, ये लीजिए। ओके, और सॉल्व कर लेंगे, 5 3 होता है 15, और ये माइनस ऐसे ही आएगा, 2 7 14, और माइनस ऐसे ही आएगा, ये वाला माइनस कॉपी, 2 7 14 अपॉन में 21। ओके, नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, तो दोनों को ऐड करो, 14 और प्लस 15 29, और 15 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस अपॉन में 21। तो देखा बच्चों, 2 रैशनल नंबर लेके सब्ट्रैक्ट किया, दिस माइनस दिस किया, तो एक रैशनल नंबर ही आ गया आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ठीक है, यस, देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान देना है इसमें आपको। एक रैशनल नंबर लिया इन्होंने, कौन सा, 3/7, ये फर्स्ट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड रैशनल नंबर नेगेटिव ले लिया इन्होंने, -8/5 ले लिया। ठीक, अब दिस माइनस दिस करना है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3/7 ध्यान देंगे, इसको कॉपी करिए, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों सर, इसके पास क्या है, माइनस है, तो दिस माइनस दिस, इस बात का आपको ध्यान रखना। कुछ बच्चों को बोलेगा कि भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो गलती से क्या करेंगे, लिखेंगे 3/7, फिर इसको कॉपी कर देंगे, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। बच्चों पहले ये कॉपी करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर जब सेकंड नंबर कॉपी करोगे तो सेकंड नंबर के पास क्या है, माइनस है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, ध्यान रखना है इस बात का आपको। करेक्ट, ओके। तो अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये ऐसे भी दिखाई पड़ सकता है, 3/7 माइनस, ये माइनस को 8 को दे देगा, है ना, -8/5 ऐसे भी दिखाई पड़ सकता है आपको। तो आप परेशान मत हो, इसको करने का तरीका ये है क्या कि माइनस माइनस प्लस कर दो पहले, बस खत्म कहानी। ठीक है ना, या फिर मैं आपको पहले इसको ठीक से करके दिखाता हूँ। ठीक से का मतलब यहाँ पे आओ, देखो 5 और 7 का एलसीएम 35 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 5, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस यहाँ कॉपी। ठीक, फिर -8 लिखा है तो -8 लिखेंगे इनटू, -8 के नीचे 5 है, 35 को डिवाइड करोगे 5 से 7 आएगा, यानी कि -8 × 7 कर दोगे। ये ऐसे कर सकते हो आप, पहली बात तो। ठीक, कितना आ जाएगा, 3 5 15, माइनस लगाएंगे, देखो 8 7 56, और माइनस माइनस प्लस, तो +56 अपॉन में 35। करेक्ट, अब ध्यान दें, 15 + 56 कितना होता है, 6 + 5 11, 1 जाएगा, 6 + 1 7, ये ऐसा आ जाएगा, चेक कर लो, आ जाएगा 6 + 5 11, 1 जाएगा, 5 + 1 6 + 1 7, यस, ये लीजिए। तो 2 रैशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया रैशनल नंबर। ठीक, अब एक तो तरीका ये ऐसे करने का, एलसीएम लिया, ये वाला माइनस यहाँ कॉपी किया, -8 × 7 किया, एक तो ये तरीका, एक डायरेक्ट तरीका है। क्या, आपके टीचर्स ऐसे भी कराएंगे, 3/7 लिखा, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +8/5 पहले लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, सो
आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 5 7 35, यानी कि एलसीएम हो गया 35। 35 को 7 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 3 15 और प्लस 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 8 7 56। ठीक है, सो ये आ जाएगा कितना 71/35, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म का है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैशनल नंबर आ गया। मतलब 2 रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आपका आएगा। करेक्ट बच्चों, ठीक है, नोट करिए स्टूडेंट्स, फटाफट कर लिया। चलो अब 2 रैशनल नंबर को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ओके, 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, देखते हैं एग्जांपल्स। बच्चों मल्टीप्लिकेशन पर हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। 2 रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ ध्यान दें बच्चों, फर्स्ट रैशनल नंबर लिया -2/3, सेकेंड रैशनल नंबर लिया 4/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करिए। रैशनल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो -2/3 इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, यानी कि बीच में लगेगा मल्टीप्लाई 4/5। करेक्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप क्या किया करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, साइन के साथ। आई रिपीट, साइन के साथ। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, दोनों साइन सेम तो प्लस हो जाएगा। देखो प्लस प्लस प्लस, दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस तो प्लस। अगर साइन अलग अलग है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो आंसर आएगा माइनस में। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर 2 के आगे क्या लगा है, माइनस, 4 के आगे कुछ नहीं लगा है, यानी कि प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 4 होता है 8, तो ऊपर आ जाएगा -8, नीचे। अब देखो बच्चों, ये जो माइनस है ये आप ऊपर वाले नंबर के साथ रखा करो, याद रखो, अगर माइनस लगा है तो वो ऊपर वाले नंबर के साथ माना करो। ठीक है, सो यानी कि -2 इंटू +4 -8। अब नीचे क्या है, नीचे सिंपल है, 3 5 15, खत्म। लो, और अगर आप देखना चाहते हो तो 3 के आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, 5 भी प्लस है, प्लस प्लस आंसर क्या आएगा, प्लस। प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ से हमने प्लस हटा दिया। ठीक है, तो देखा आपने, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, सो आंसर क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। चेक कर लो, p बाई क्यू के फॉर्म का है, p क्या है -8 है, q क्या है 15 है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 15 है जो कि 0 नहीं है। ओके, तो ये आ गया। इसके बाद बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। देखिए आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि फर्स्ट रैशनल नंबर चेक किया बच्चों, इसने सेलेक्ट किया -4/5, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है। सेकेंड रैशनल नंबर इसने बच्चों सेलेक्ट किया -6/11। ओके बच्चों, ये ऐसा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, और जरा हम भी कर लेते हैं। तो -4/5 लिखा। अब देखो यहाँ पे इंटू लगाया इन दोनों के बीच में, लेकिन जो दूसरा वाला नंबर है क्योंकि उसके आगे माइनस है तो उसको आपको ब्रैकेट में रखना है, ये लीजिए। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सर? बच्चों ये जो माइनस लगा है ऊपर वाले नंबर के साथ मानना है, न्यूमरेटर के साथ, ये जो माइनस लगा है न्यूमरेटर के साथ मानना है। ठीक, अब सुनो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब बच्चे बोलेंगे सर बड़े नंबर का साइन लगा दो, यानी कि 6 का। नो, मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देते हैं, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा। और 4 6 ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। साइन के साथ माइनस माइनस प्लस, और 4 6 होता है बच्चों 24, ये लीजिए, अपॉन में नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। यहाँ 5 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, 11 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो आंसर आएगा नीचे प्लस में। और 5 × 11 55। अब सुनो, प्लस प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम इसको लिखेंगे क्या, 24 अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 55। लो चेक कर लो, तो आंसर कितना आ गया, 24/55। ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे ऐसे, -4/5 ओके, इंटू -6/11 ओके बच्चों। सो डायरेक्टली करो आप, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, यानी कि 24 पॉजिटिव, अपॉन में 5 × 11 55, खत्म, आंसर आ गया रैशनल नंबर। यानी कि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपको रैशनल नंबर आएगा, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में। ओके, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस,
प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए बच्चों, इतना आप नोट करिए, फिर हम बात करते हैं कि टू रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कुछ स्पेशल केसेस में मिलेगा और कभी कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हमें चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के डिवीजन पर लगती है कि नहीं, मतलब टू रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन और नॉट। ओके, मतलब टू रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, तो ऐसे नंबर जिसको आप p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पर p इंटीजर होना चाहिए, करेक्ट, और q भी क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, या q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे कि बच्चों 2/5 माइनस 3/7 ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसमें एक खास बात है, खास बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास कोई इंटीजर लिखा हो, कोई भी इंटीजर लिखा हो, जैसे कि 0, जैसे कि 1, जैसे कि 2, जैसे कि -1, जैसे कि -2, तो जितने भी इंटीजर्स हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। यस सर, क्यों? 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/1 बताया ना आपको, 0/1 क्या होता है, 0 बच्चों, न्यूमरेटर में 0 और नीचे अगर कोई भी नंबर होता है आंसर 0 आता है। ठीक, तो 0/1 क्या होता है, 0। तो यानी कि 0 को 0/1 लिख सकते हो, इसी तरीके से 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो। ठीक, -1 को -1/1 लिख सकते हो, -2 को -2/1 लिख सकते हो। तो देखा, जितने भी इंटीजर हैं उसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। ओके, ठीक है, यानी कि बच्चों 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 0 भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। कॉपी में नोट लगाएं, 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। ओके, तो ये तो विशेष कर आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है ना, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्यों सर? क्योंकि 0 को आप क्या लिखोगे, 0/1, जो कि कौन सा फॉर्म है, p बाई क्यू का फॉर्म है, जहां पर p क्या है, 0 जो कि इंटीजर है, q क्या है, 1। भाई पढ़ा था ना हमने, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो p कितना है, 0 इंटीजर है, q कितना है, 1 इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो q 1 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर कोई नंबर है, ठीक, नंबर को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे, नहीं नंबर को नहीं, अगर हम 0 को डिवाइड लगाते हैं किसी नंबर से, याद रखिएगा, यानी कि 0 अपॉन एनी नंबर, तो आंसर 0 आता है, याद रखिए। एग्जाम्पल 0/1 0, 0/2 0, 0/-3 0। ठीक, तो अगर 0 के नीचे कोई नंबर होगा तो आंसर 0 आएगा, याद रखना। ठीक, लेकिन अगर बच्चों कहीं पर क्या लिखा हो, नंबर अपॉन 0, नंबर के नीचे अगर 0 होता हो, यानी कि नंबर डिवाइडेड बाय 0 होता हो, यहाँ पे क्या था, 0 को नंबर से डिवाइड किया था, यहाँ पर नंबर को 0 से डिवाइड करो तो नंबर अपॉन 0, तो नॉट डिफाइंड आता है आंसर। क्या आता है, नॉट डिफाइंड, प्लीज याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल हालांकि आप 9th में पढ़ोगे, इंटीजर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है ऊपर। ठीक है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है बच्चों, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला आपको, नंबर अपॉन में अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ओके, सो एग्जांपल देखो, मान लो नंबर की जगह -2 लिया, -2/0 क्या हो जाएगा, आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। ओके, इसका कोई वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता है मैथमेटिक्स में। ठीक, इसी तरीके से नंबर की जगह आपने कुछ भी लिख दिया, ऊपर नंबर की जगह आपने लिखा क्या, 5/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब सुनो बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर हमने ऊपर क्या लिख दिया, नंबर की जगह हमने कोई रैशनल नंबर लिख दिया, ठीक है, जैसे कि नंबर की जगह हमने 5/7 लिख दिया। अब बताइए 5/7/0, इस बार ऊपर कैसा नंबर लिया हमने, एक रैशनल नंबर, हालांकि 5 भी एक रैशनल है, कोई बात नहीं है, बट इस बार हमने एकदम इस बार हमने दिखने वाला एकदम p बाई क्यू का फॉर्म का लिया है। ठीक है ना, ओके, सो 5/7/0, ये भी आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, याद रखना, नॉट डिफाइंड। ओके, अब ऐसा क्यों होता है वो आइए हम आपको बता ही देते हैं बच्चों, या फिर अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, परेशान ना हो। ठीक, तो एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ये याद हो गया आपको। अब सुनो,
देखिए बच्चों, अब हम टू रैशनल नंबर लेने जा रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर है -5/3, ठीक। सेकेंड रैशनल नंबर है 2/5, तो उसने बोला कि डिवाइड -5/3 बाय 2/5, ओके। इसको इससे डिवाइड लगाना है, कैसे लगाएंगे? फर्स्ट नंबर लिखा हमने, ठीक, फिर डिवाइड का साइन लगाया, दिस डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर क्या है 2/5। अब देखो, जिन बच्चों को डिवाइड लगाना नहीं आता है, मैं आपको बता दूं कैसे सिखाया गया था हमें, एक बार फिर से सीख लो अगर भूल गए हो तो। इसको ऐसे ही कॉपी करो, -5/3, और ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्रॉस का साइन, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, है ना। इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 2 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 5 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में, मतलब बस ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ओके। ये आ जाएगा 5/2 ऐसे। इसको पलट दो ऐसे, 5 को ऊपर, 2 को नीचे भेज दो, ठीक। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक। तो 5 × 5 25, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ये वाला जो माइनस है ये 5 के साथ है माइनस, और यहाँ पे +5 है ना, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, अभी सिखाया था, माइनस प्लस माइनस, तो -25 अपॉन में 3 × 2 = 6 लो, ये एक रैशनल नंबर है। यानी कि हमने 2 रैशनल नंबर लिए, फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से डिवाइड किया, आंसर क्या आया, रैशनल नंबर, ठीक है, ओके। और कोई एग्जांपल बच्चों देखते हैं, आपकी बुक से ही लेते हैं। उसने बोला कि -3/8 लो और -2/9 लो, ठीक। -3/8 लो और इसको डिवाइड करो किससे, इसको डिवाइड करो -2/9 से, ठीक। अब आपको क्या करना है, -3/8 लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि डिवाइड हो उसके साथ माइनस नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो उसके साथ माइनस नहीं लिखते हैं, 2 साइन एक साथ नहीं आते हैं बस। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइड को हटा के हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। माइनस ऊपर ही रहने दो, फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक। 9 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, ये लो, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, तो ध्यान से चेक करो, ये क्या है -3 है, ये क्या -9 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 9 = 27, यानी कि प्लस का 27 अपॉन 8 × 2 = 16, ये लीजिए। तो एक रैशनल नंबर को उठा के दूसरे से डिवाइड लगाया, तो आंसर क्या आया, रैशनल नंबर। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है, नो बच्चों, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि फर्स्ट रैशनल नंबर लिया, उसको उठा के सेकेंड से डिवाइड लगाया तो हमेशा आपको रैशनल नंबर मिलेगा, नहीं। आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट रैशनल नंबर लिया 5/2 और इसको आपने डिवाइड लगाया सेकेंड रैशनल नंबर से 0 से। बच्चों सुन लो, फिर से बता रहा हूं, 5/2 एक रैशनल नंबर है, यस सर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यस सर। 0 भी एक रैशनल नंबर है, तो 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर 5/2 है और सेकंड क्या है, 0 है। तो अगर हम फर्स्ट को किससे डिवाइड लगा दें, 0 से, यानी कि सेकंड रैशनल नंबर अगर आपका क्या हो जाए 0, तो बच्चों आंसर आपका रैशनल नंबर नहीं आएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए, 5/2 डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5/2 डिवाइडेड बाय 0, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि ऊपर कोई नंबर हो नीचे 0 हो तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों ये तो हो गया नॉट डिफाइंड, मैथ्स में ये तो हो गया क्या, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों याद रखिएगा, कॉपी में नोट लगाएंगे क्या, कि फॉर एनी रैशनल नंबर ए, फॉर एनी रैशनल नंबर ए डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर ए है, जैसे कि यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक। अगर कोई रैशनल नंबर ए है, उसको उठा के अगर आपने 0 से डिवाइड लगा दिया, ए इज डिवाइडेड बाय 0, तो बच्चों आंसर इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। तब आंसर रैशनल नंबर नहीं आएगा, ओके। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, क्या, अगर आप 0 को एक्सक्लूड कर दो, 0 को अगर आप एक्सक्लूड कर दो, मतलब जैसे आपने पहले किया था, फर्स्ट एक रैशनल नंबर है, ठीक, और सेकंड नंबर 0 ना हो, अगर सेकंड नंबर 0 ना हो, 0 को छोड़ के कोई दूसरा रैशनल नंबर अगर आप यहां पे ले लें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर। ध्यान से चेक करो, यही कॉपी में लिखा हुआ है आपकी बुक में, कह रहा है, पहले ये पॉइंट नोट करो, फॉर एनी रैशनल नंबर ए डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन कह रहा है सो द रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, मतलब अगर हम 2 रैशनल नंबर को लेंगे और डिवाइड करेंगे, जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर आए। लेकिन एक और नोट लगा हुआ है, आपको कॉपी में नोट लगाना है, क्या नोट लगाइए, कह रहा है इफ वी एक्सक्लूड 0, कह रहा है अगर हम 0 की बात ना करें, मतलब अगर सेकंड नंबर 0 ना हो, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक,
भाई ये भी क्या है 5/2 रैशनल है, और 0 भी क्या है एक रैशनल नंबर है। कह रहा है अगर सेकंड नंबर रैशनल नंबर तो हो लेकिन सेकंड नंबर 0 वाला रैशनल नंबर ना हो। कह रहा है इफ वी एक्सक्लूड 0 देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर डिवीजन। कह रहा है अगर सेकंड वाला रैशनल नंबर 0 ना हो, अगर हम 0 छोड़ दें तो जितने 0 को छोड़ के जितने भी रैशनल नंबर बच रहे हैं वो अगर आप लोगे कहाँ सेकंड वाले में, ठीक, तो आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज अंडर डिवीजन। कोई डाउट है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, तो आप बोलोगे नो। पूछेगा क्यों? कह दोगे अगर सेकंड नंबर 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड रैशनल नंबर थोड़ी ना होता है। नॉट डिफाइंड मतलब पता नहीं क्या आ रहा है, डिफाइन ही नहीं मैथ्स में। तो कोई पूछेगा कि भाई कोई आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि रैशनल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन कब होते हैं, तो आप बोलोगे देखो आप 0 को एक्सक्लूड कर दो, यानी कि सेकंड नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तब जो आंसर आएगा फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से डिवाइड करके वो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। ओके, समझ में आ गई बात? सुनो ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको आप लोग देखेंगे। अब ये नॉट डिफाइंड कैसे आया ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों। फर्स्ट नंबर था क्या? 5/2, ठीक। सेकंड नंबर क्या था? 0। बच्चों 0 को क्या लिख सकते हो? 0/1। चेक करो 0 को क्या लिख सकते हो? 0/1। ओके, तो 0 को लिखा उसने 0/1 और यहाँ डिवाइड लगाया। अब ध्यान देंगे बच्चे सभी, ये सॉल्व कैसे हुआ सर? ये ऐसे सॉल्व हुआ, 5/2 डिवाइड की जगह आप क्रॉस लगाओगे और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5, नीचे वाले को नीचे वाले से 2 0 0 और 5/0 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, इसलिए आंसर हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया था? नॉट डिफाइंड। अब इसको भी अगर आपको फील करना हो, आइए मैं आपको फील कराता हूँ। फील इसका ये है भैया, सुनो ध्यान से बच्चों, अगर आप 5 को उठा के 0 से डिवाइड लगाते हो, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 0, ठीक, तो कितना क्वोशंट आएगा? ये किसी को नहीं पता सर। सुनो, पहले आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दो। 4 डिवाइडेड बाय 2, ये तो करना आता है आपको। 4 को आपने 2 से डिवाइड लगाया, 2 दा कितना होता है बच्चों? भाई 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 2 दा 4, रिमाइंडर आ गया 0। लेकिन अगर हम क्या लिखें? अगर हम क्या लिखें? 5 डिवाइडेड बाय 0 लिख दें, ठीक, यही तो हो रहा है। चेक कर लो, 5 डिवाइडेड बाय 0। ओके, यानी कि 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या रूल था? 2 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़नी है कि 4 या तो 4 से छोटा आ जाए, तो 2 2 दा 4 आ गया। यहाँ पे रूल क्या है? 0 की टेबल इतने टाइम्स पढ़नी है कि या तो क्या आ जाए? 5 आ जाए, या तो 5 से छोटा आ जाए। आई रिपीट, 0 की टेबल इतने टाइम्स पढ़नी है कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। अब बोलेगा सर 0 की टेबल सर 0 0 ज़ा 0, सर 0 1 ज़ा 0, सर 0 2 ज़ा 0, यस सर 0 3 ज़ा 0, सर 0 4 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0। मतलब आ तो रहा है हर बार 0 और 0 5 से छोटा भी है, लेकिन 0 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे ये किसी को नहीं पता। भाई किसी ने बोला सर 0 0 ज़ा 0, सर 5 - 0 5 आ गया सर। कोई बोलेगा नहीं सर 0 1 ज़ा सर 0 होता है सर, जो कि 5 से छोटा है ना सर, ऐसे होगा। कोई बोलेगा नहीं सर 0 10 ज़ा क्या होता है 0। बच्चों यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये किसी को नहीं पता है, इसलिए हम बोलते हैं क्या कि जब हम 5 को उठा के किससे डिवाइड लगा रहे हैं? 0 से, तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। कितना आएगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर आता है 0, यानी कि क्वोशंट की जगह कितना आएगा ये किसी को नहीं पता है। 10 20 1000 2000, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से होता है। मान लो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दूं, है ना। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, मैंने बोला कि बच्चों एक रैशनल नंबर ले लो, ठीक, 5/2 -5/2 डिवाइडेड बाय 0। 0 एक रैशनल नंबर है, यस सर। ये भी रैशनल नंबर है, यस सर। दिस रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय दिस। कैसे करोगे? एक तो डायरेक्ट तरीका है, -5/2 है ना, और डिवाइडेड बाय 0। आंसर सीधे लिख दो, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। पूरा करके दिखाना है, पूरा करके दिखा दो। कैसे? -5/2 लिखोगे, है ना, डिवाइडेड बाय, अब 0 को क्या लिखोगे बच्चों? 0 को लिखोगे आप 0/1। ओके, सो 0 को लिखेंगे हम 0/1। उसके बाद -5/2
यहाँ पे डिवाइड की जगह क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/0 इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें, -5 × 1 -5 अपॉन में 2 × 0 0, ठीक, और कोई भी नंबर ऊपर हो नीचे 0, आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर ऐसा हो बच्चों कि 0 डिवाइडेड बाय 5/2 दे देता क्वेश्चन, अब क्या आएगा आंसर, अब 0 आएगा बच्चों। अब 0 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, 5/2, आंसर आएगा 0। जब ऊपर 0 नीचे नंबर हो तो आंसर आता है 0। ठीक, ओके, यानी कि आंसर आ गया नॉन रैशनल नंबर, यानी कि सेकेंड वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बस फर्स्ट वाला 0 हो सकता है। और फर्स्ट वाला 0 अगर फर्स्ट वाला नंबर अगर 0 हो, 0 रैशनल नंबर हो, और सेकेंड वाला कोई भी नंबर हो, तो 0 अपॉन समथिंग आंसर आता है 0, यानी कि रैशनल नंबर आता है जो कि 0 है। ओके, ऐसा क्यों होता है, आइए हम आपको बताते हैं। सो 0 डिवाइडेड बाय 5/2 है, तो 0 को हमने 0/1 लिखा, डिवाइडेड बाय 5/2 किया। अब 0/1 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ क्रॉस लगा के सेकंड वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। नो 0 × 2 0 अपॉन में 5/5, ये देखिए, यानी कि 0 को 5 से डिवाइड करना है, 0 को 5 से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा, यस सर, 5 की टेबल पढ़ो, 5/5, तो 5 0 0 भी तो होता है, 5 0 0, तो 5 0 0, 0 - 0 नथिंग, तो 0 आ रहा है क्वेश्चन में, इसलिए डिफाइंड है, यानी कि आंसर 0 आएगा। तो अब आपको समझ आया क्या कि 0 अपॉन समथिंग 0 जो कि एक रैशनल नंबर है, बट एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट, ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए।